Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Asdeep, Aman, Neha, Ravindra Kumar, Parul Jain, Ravindra Gunjan, Pavan, Nidhi, Shika, Parul, Mayank, Deepika, Divya, Alok, Gayatri, Gunjan, Rohan, Nisha, Sakshi, Tapan, Tripathi, Neha, Gaurav, पवन प्यास गौरव रविंद्र रवीना रूबीना साक्षी। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भावेश, सुमन, रोशनी, रोशाली, चेष्टा, दिनेश, सुमिता, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। फाइनली कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है और आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है ना? बहुत ही छोटा। देखो, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने में कितना समय लगा हमें? कम से कम 6-7 क्लासेस लगी, तब जाके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो पाया। लेकिन आज जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो आज ही शुरू होकर आज ही खत्म हो जाएगा। और बल्कि एक नहीं, 2 या 3 छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो आज ही शुरू होके आज ही खत्म होने वाले हैं। ठीक है? हाँ जी। और उन तीनों टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उन तीनों ही टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, ये जो है ना, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये है बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स। अच्छा, इन टॉपिक्स की एक खास बात और है। इन टॉपिक्स की खास बात यह है कि आज की क्लास के ना तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही आज की क्लास का इन फ्यूचर आपको दोबारा से रिवीजन करना है, समझ रहे हो? और ना ही आज की क्लास के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब है आज की क्लास बस हाथ पे हाथ रख के देखो और मजे लो, बस। दोबारा से इन फ्यूचर कभी रिवीजन नहीं करना, कभी प्रैक्टिस नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना कोई नोट्स बनाने की जरूरत है आज की क्लास के। तो बेटा आज की क्लास में सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी। ये बताओ, डिक्शनरी हर बच्चा जानता है, हर बच्चे को पता है डिक्शनरी क्या होती है। यहां पर जो हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। हालांकि आजकल जब से हम है ना, जब से डिजिटलाइजेशन हुई है सारी चीजें, है ना, हम टेक्नोलॉजी की तरफ इंप्रूव कर रहे हैं, तब से ना ऑफलाइन का कल्चर ही खत्म हो गया। तो पहले जो इंग्लिश के वर्ड्स होते थे, है ना, जो पहले इंग्लिश के वर्ड्स होते थे वो हम ऑफलाइन किताब में यानी कि डिक्शनरी में ढूंढते थे। लेकिन आजकल हम जितने भी वर्ड्स होते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं, है ना। हमें एक भी वर्ड को किताब में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं, है ना। अच्छा, जिन बच्चों ने आज तक अगर डिक्शनरी नहीं देखी है ना, पूरी लाइफ में अगर आपने आज तक कभी डिक्शनरी नहीं देखी कि डिक्शनरी क्या होती है, तो आप लोग कभी जब मार्केट निकलो, कभी भी किसी बुक शॉप पे जब आप लोग जाओ, तो वहां पर आप लोग एक काम जरूर करना, है ना, डिक्शनरी को जरूर देखना। जब भी आप बुक शॉप पे जाओगे तो डिक्शनरी को आप जरूर देखना कि एग्जैक्टली डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी के अंदर दुनिया भर के सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, लेकिन अब वो जो वर्ड्स होते हैं ना वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में होते हैं। किस सीक्वेंस में होते हैं सर? वो जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला, है ना। अंग्रेजी बेटा बाइनरी कोडिंग में बस उतना ही था जो कल पढ़ाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाइनरी कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट था, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से डिक्शनरी के अंदर हम किसको रीअरेंज करते हैं? वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो 2 वर्ड है, जैसे कैट डॉग, है ना, 2 वर्ड है कैट और डॉग, और चलो एक और वर्ड है तीसरा बैट। इन तीनों वर्ड्स को अगर आपको डिक्शनरी में देखना है तो डिक्शनरी में सबसे पहले आपको कौन सा वर्ड दिखाई देगा? ये बताओ। कैट, डॉग, बैट। अगर ये तीनों ही वर्ड आपको डिक्शनरी में ढूंढने हैं तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड दिखाई देगा? डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से काम करती है, तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी सबसे छोटा है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले बैट आएगा। मान लो ये पहला वर्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जब मैं डिक्शनरी में रीअरेंज करूंगा तो सबसे पहले बैट आएगा यानी कि तीसरा वर्ड, फिर आएगा सी फॉर कैट यानी कि पहला वर्ड, और फिर आएगा डी फॉर डॉग यानी कि दूसरा वर्ड। 3 1 2। तो डिक्शनरी में कुछ नहीं होता, जो वर्ड्स होते हैं उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज कर देते हैं। मान लो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जिनमें पहला लेटर या पहले दो लेटर सेम है, जिसमें पहला लेटर या पहले दो लेटर या पहले तीन लेटर अगर सेम है, और अगर उन वर्ड्स को हमें डिक्शनरी में देखना है, ठीक है, तो हम कैसे रीअरेंज करेंगे उन वर्ड्स को डिक्शनरी में? जैसे कि ये पहला वर्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर इन पांच वर्ड को मुझे डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करना है, तो भैया डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा ये बताओ। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा इन पांचों में से, ये बताओ। आउल, ऑन, वन, वंस, आउट। डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। अगर इन वर्ड्स को डिक्शनरी में आइडेंटिफाई करना है, तो इनमें से सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? सर अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखता हूं, तो पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, पहला लेटर। तो पहले लेटर के हिसाब से तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो रीअरेंज कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम ना सेकंड लेटर कंपेयर करते हैं। अच्छा, सेकंड लेटर जो छोटा है बेटा वो एन छोटा एन, लेकिन एन वाले तीन वर्ड हैं, एन वाले तीन वर्ड हैं, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, फिर हम तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे। पहले दो लेटर अगर एक जैसे हैं तो हम तीसरा लेटर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं, तो सबसे पहले यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं, तो सबसे पहले ऑन आएगा। अच्छा, ई और सी में सी छोटा है, ई बड़ा है, तो फिर वंस आएगा, फिर वन आएगा, फिर वंस आएगा, फिर वन आएगा। अच्छा, ओ के बाद यू और डब्ल्यू में यू छोटा है, डब्ल्यू बड़ा है, तो यू पहले आएगा, डब्ल्यू बाद में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज ना कर सके, है ना। हर बच्चे को पता है कि इन वर्ड्स को कैसे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करना है, डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स कैसे रीअरेंज होते हैं, हर जानता है, हर बच्चा जानता है, छोटे से छोटा गांव का बच्चा जानता है ना, गली मोहल्ले के बच्चे को पता है कि इन वर्ड्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से कैसे रीअरेंज करें। बताओ, है ना। दुनिया के हर बच्चे को पता है, गली मोहल्ले को बच्चे को पता है, ठीक है। जिसने कभी कुछ पढ़ा नहीं है उसको भी पता है कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे रीअरेंज किया जाए, है ना। जैसे कि ये वर्ड्स है, ये तीन वर्ड हैं, इनको डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करो, तो भैया इन तीनों वर्ड में पहले दो लेटर एक जैसे हैं, इन तीनों वर्ड में पहले दो लेटर एक जैसे हैं, है ना, पहले दो लेटर एक जैसे हैं। तो भैया पहले दो लेटर एक जैसे हैं, तो तीसरा जो लेटर छोटा है, तीसरा जो लेटर छोटा है बेटा, वंस और वन में पहले वंस आएगा, बाद में वन आएगा, क्योंकि बेटा सी छोटा होता है, ई बड़ा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो पहले वंस आएगा, फिर वन आएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से रीअरेंजमेंट हो रही है। तो पहले बेटा एन आएगा, पहले क्या आएगा डिक्शनरी में, जब इन वर्ड्स को देखोगे तो पहले एन आएगा। फिर एंड और आंट में बेटा डी और टी में डी छोटा है, टी बड़ा है, तो पहले फिर एंड आएगा, यानी कि, और फिर लास्ट में आएगा आंट, है ना। तो 2 3 1 इसकी जो अरेंजमेंट होगी, एन एंड आंट, ये अरेंजमेंट होगी 2 3 1। अब बता दो बेटा, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो ही नहीं सकता, डाउट हो ही नहीं सकता। वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से देखने को मिलता है? क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिलता है हमें, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिलता है। कुछ वर्ड्स होंगे, है ना, ये पांच वर्ड हैं, बड़े बड़े वर्ड हैं, बड़े बड़े, मैंने तो आपको छोटे छोटे से दिखाए थे, छोटे छोटे, लेकिन ये बड़े बड़े वर्ड हैं। इन वर्ड्स को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, है ना, शब्दों को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, या फिर एज पर ऑर्डर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। जल्दी से बताओ सर, एन और एंड में एन पहले आएगा, एंड बाद में आएगा, क्योंकि एन में सिर्फ दो ही लेटर है, तीसरा लेटर है नहीं, तो फिर एन आएगा ना पहले। एन दो बार कैसे दिया होगा भैया? एन तो एक ही बार दिया होगा ना, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, एक ही वर्ड को दो बार क्यों देंगे? एक ही वर्ड को दो बार क्यों देंगे? हैं, ऐसी बातें मत करो उल्टी सीधी। हम्म, एक वर्ड तो एक ही बार दिया होगा ना, दो बार क्यों दिया होगा बेटा? चलो जल्दी से रीअरेंज करो फटाफट से।
दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो सॉल्व, या फिर आप हर इंडिविजुअल वर्ड को आपस में कंपेयर करो। सर अगर मैं वर्ड्स को ध्यान से देख रहा हूं तो हर वर्ड में पहले दो लेटर एक जैसे हैं, हर वर्ड में पहले दो लेटर एक जैसे हैं, तो फिर तीसरा लेटर डिसाइड करेगा कि सबसे पहले कौन आएगा। तीसरा लेटर जो छोटा है वो एफ छोटा है, लेकिन एफ वाले भी बेटा दो हैं, लेकिन हमारे पास एफ वाले भी दो हैं। इन दोनों में फिर चौथा लेटर कंपेयर करेंगे तो ए छोटा है एल बड़ा है, तो पहले 5 आएगा फिर 4, पहले 5 4 आएंगे। अच्छा एफ एफ के बाद जो तीसरा लेटर, अब अगर मैं देखूं आई एन आई एन आई एन, तो तीसरा जो लेटर है जी एच एच में जी छोटा है, जी छोटा है। अच्छा एच एच में बेटा पहले 3 लेटर एक जैसे हैं, चौथा लेटर ए और ई में ए छोटा ई बड़ा, तो पहले 1 फिर 3, तो 54213, 54213, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार बोले या डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करें, बात एक ही है। तो पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, तो तीसरा लेटर जो छोटा है बेटा, तीसरा जो लेटर छोटा है वो छोटा है सी, तो इसमें चौथा लेटर कंपैरिजन होगा ओ और आर में, ओ छोटा आर बड़ा, तो पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, 6 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 5 आएगा, 6 5 आएंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन फिर 2 और 1 को कंपेयर कर लो बस, बाकी पूरा कंपैरिजन मत करो, सिर्फ किसको कंपैरिजन कर लो, 2 और 1 को। तो 2 और 1 को अगर मैं कंपेयर करूं डी डी में, फिर तीसरा जो लेटर है वो एफ है, तीसरा लेटर एम है, तो एफ और एम में एफ छोटा है, तो यानी कि 2 आएगा, 652, 652 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 652 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से डील करेंगे ऑप्शन की हेल्प से, तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। थोड़े से कुछ ही सेकंड्स अगर हम बचा पाएंगे, है ना, कुछ सेकंड्स तो बता पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। चलो जल्दी से रीअरेंज करो, फटाफट से रीअरेंज करो, कम ऑन। मेरे कमेंट आपके पास नहीं दिख रहे हैं क्या? आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं, आपकी शक्ल भी दिख रही है, बहुत अच्छी शक्ल है आपकी, बहुत खूबसूरत है आप। हमारी एप्लीकेशन बहुत एडवांस है, कमेंट्स के साथ साथ चेहरा भी भेज देती है। लास्ट में थोड़ा सा टाइम देना, आपसे कुछ पूछना है, अभी पूछ लो भैया, लास्ट में क्या करोगे पूछ के। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो पहले 4 लेटर सेम है, पहले 4 लेटर सेम है, तो हम कंपैरिजन करेंगे पांचवा लेटर, पांचवा जो लेटर छोटा है वो है ई ई ई, आई आई वाले तो बाद में आएंगे, ई ई ई। इसमें छठा लेटर कंपेयर होगा बी एक्स, और बी में बी वाले छोटे हैं, तो इसमें बेटा सातवां लेटर कंपेयर होगा ई और आर में, ई छोटा आर बड़ा, तो यानी कि 5 1, और उसके बाद 4 तो आना ही था, 5 1 4, है ना, 5 1 4। लास्ट में इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो पहले 6 लेटर एक जैसे हैं, सातवां लेटर ए और आई में ए छोटा, यानी कि 5142, 5142, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा कभी कभी एग्जाम में ना क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी होता क्या है कि हम सोच तो कुछ और रहे होते हैं जबकि क्वेश्चन पूछा कुछ और होता है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दूं तो बेटा इस क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार उनके विपरीत क्रम में लगाइए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द रिवर्स ऑर्डर इन द डिक्शनरी। बेटा इसमें डिक्शनरी का ऑर्डर नहीं, डिक्शनरी का रिवर्स ऑर्डर चाहिए, डिक्शनरी का रिवर्स ऑर्डर चाहिए, रिवर्स। तो अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करूं तो आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन, तीसरा जो लेटर छोटा है वो एफ एफ, इसमें भी ए और एल में ए छोटा एल बड़ा,
तो 5 4, और फिर जी वाला आ जाएगा, और एच में एच कट गया, ए और ई में ए छोटा ई बड़ा 1। तो ये तो हमारा डिक्शनरी ऑर्डर हो गया, लेकिन जो हमारा आंसर होगा इसका रिवर्स आंसर होगा, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर चाहिए। तो 3 1 2 4 5, 3 1 2 3 1 2 4 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही पूछ रहे हैं या कुछ अलग पूछा जा रहा है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये खेल हमारे साथ कर देता है एग्जाम में, हमसे डिक्शनरी ऑर्डर नहीं, डिक्शनरी का रिवर्स ऑर्डर। तो देखो, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास के ना तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही आज की क्लास दोबारा से रिवीजन करनी पड़ेगी, ना ही आज की क्लास के क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो आज आप लाइव क्लासेस में जो क्वेश्चन करोगे बस उतना ही काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसमें कुछ है थोड़ी, बताओ, बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो दिखाना इसलिए जरूरी है गलती से, है ना, ताकि एग्जाम में आए तो आप एकदम हड़बड़ा ना जाओ। आप एग्जाम में कहीं ये ना सोचने लग जाओ कि अरे इतना आसान कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जिसके चक्कर में आप 2 3 बार क्वेश्चन ही पढ़ते रह गए। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा जब हम एक बार किसी क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार इनको व्यवस्थित करो तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? अगर अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करूं तो पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, दूसरा जो लेटर छोटा है बेटा, दूसरा जो लेटर है वो एन वाला छोटा है, एन यू एन यू एन, दूसरा जो लेटर छोटा है वो यू एन वाला छोटा है। इसका मतलब 6 और 7 बेटा पहले दूसरे स्थान पर आएंगे, 6 और 7 पहले लेकिन इनमें पहला कौन है दूसरा कौन है हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो तीसरा चाहिए ना। तो तीसरा जो लेटर छोटा है वो है बेटा आर, आर वाला छोटा है, आर वाला, क्योंकि एस एस टी तो बड़े हैं, आर वाले छोटे हैं। आर वाले में भी ए और वी में ए छोटा है वी बड़ा है, तो पहले दो तो ये हो गए, और जो तीसरा होगा वो यूरेनियम होगा। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा यूरेनियम। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा यूरेनियम, तीसरा यूरेनियम होगा। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, सॉल्व करो इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए करियर बिल पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना, प्रैक्टिस करा रहे हैं टॉपिक वाइज। हमारा जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उस यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे हर शाम को 5 बजे मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और वहां पे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको क्लास में कराए ना, वो नहीं है, बिल्कुल उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है ना। क्योंकि मेरी जो किताब है रीजनिंग की उसमें 2 चीजें हैं, एक तो थ्योरी और एक एक्सरसाइज। तो क्लास में तो हम थ्योरी वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी ट्रिक्स अप्रोच सीखते हैं, और जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी कि जो मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला से व्यवस्थित किया तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर इन वर्ड्स को ध्यान से देखो तो पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, सेकंड लेटर जो छोटा है, सेकंड लेटर जो छोटा है वो है गियर्स, तो ये सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा। और फिर दूसरा जो लेटर छोटा है वो गोवा और गोमती। अब गोवा और गोमती में पहले ए आएगा बाद में एम आएगा, तो दूसरे स्थान पर गोवा आ जाएगा, और तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा? तीसरे स्थान पर गोमती, तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा? गोमती। तो बस यही है डिक्शनरी में, इसके अलावा डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है, इसके अलावा डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको ले चलता हूं डिक्शनरी से भी ज्यादा इजी टॉपिक पर, वो टॉपिक जो कि डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, कैन बी और कैन नॉट बी। 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें वर्ड फॉर्मेशन में। पहला क्वेश्चन इनमें से वो वर्ड छांटो जो ऊपर वाला लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। दूसरा वो क्वेश्चन इनमें से वो वर्ड छांटो जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ये आपको खुद देखना पड़ेगा एग्जाम से, एग्जाम में हमसे कौन सा पूछा जा रहा है। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, हमसे पूछा जा रहा है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। बताओ अब इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं। आज तो मजे ही मजे हैं, ना कोई नोट्स, ना कोई रिवीजन, ना कोई प्रैक्टिस, कुछ नहीं, बस हाथ में हाथ रख के बैठो, हाथ में हाथ रख के बैठो, आज के तो मजे ही मजे हैं। बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
सर एप्लीकेशन नहीं बना सकते क्योंकि एप्लीकेशन में 2 बार पी का यूज हुआ है, जबकि ऊपर में ध्यान से देखो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक ही बार पी का यूज हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में 1 बार पी का यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे 2 पी है। तो बेटा डबल पी कहां से लेकर आओगे? ठीक है, तो ऑप्शन सी एप्लीकेशन नहीं बन सकता, बाकी सारे वर्ड बन सकते हैं। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? ध्यान से देखो कौन सा वर्ड नहीं बना सकते ऊपर वाले लेटर्स का यूज करके। कम ऑन, जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? कंटेन बना सकते हैं, नेशन, मेंशन, कंट्रोल। उदय कंट्रोल, सर कंट्रोल बनाने के लिए एल चाहिए, लेकिन ऊपर एल नहीं है ना? ऊपर एल है किसी के पास? है किसी के पास एल है? यहां पर किसी मतलब कहीं भी हमें एल दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कंट्रोल नहीं बना सकते, है ना? कंट्रोल नहीं बना सकते, बाकी सब बना सकते हैं कंट्रोल को छोड़कर। अब देखो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें ये बोला ही नहीं जा रहा कि विच कैन बी और कैन नॉट बी फाउंड। हमें पता ही नहीं है कि हमें कैन नॉट बी वाला क्वेश्चन बनाना है या फिर हमें कैन बी वाला क्वेश्चन बनाना है। यहां पे हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऑड वन आउट करना है। क्या करना है? ऑड वन आउट, यानी कि 3 ऐसे वर्ड होंगे जो बनने वाले होंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो ना बनने वाला होगा, या फिर 3 ऐसे वर्ड होंगे जो ना बनने वाले होंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला होगा। डबल ओ भी, एक बच्चा कह रहा है डबल ओ, डबल ओ, हाँ तो डबल ओ, यहाँ पे 1 ओ है, यहाँ पे 2 ओ है, कुछ भी देख लो आप। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहां पर ऑड वन आउट छांटो। 3 बनने वाले हैं तो ना बनने वाला आंसर है, 3 ना बनने वाले हैं तो बनने वाला आंसर है। तो यहां पे हमें ऑड वन आउट छांटना है। क्या करना है? ऑड वन आउट छांटना है हमें, ऑड वन आउट छांटो, ऑड वन आउट। सर वोल्ट में बना सकता हूं VOLT, टूल में बना सकता हूं TOOL, सर वॉल में बना सकता हूं, नहीं बना सकता वॉल। सर लूट बना सकता हूं LOOT। तो बेटा 3 वर्ड तो बनने वाले हैं, एक है ना बनने वाला, तो जो हमारा आंसर है वो ना बनने वाला है। हमारा आंसर बेटा ना बनने वाला हो गया, हमारा आंसर ना बनने वाला हो गया। अच्छा गिटार हम नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर यू नहीं है। GAM गेम नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर ई नहीं है। एग मार्क नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर के नहीं है मेरे पास। और मैजिक MAGIC मैजिक में बना सकता हूं। तो यहां पर 3 ऐसे वर्ड है जो नहीं बनेंगे, एक ऐसा वर्ड है जो बन जाएगा। तो अब जो आंसर होगा हमारा वो होगा बनने वाला वर्ड। तो यहाँ पे तो ना बनने वाला वर्ड है आंसर, यहाँ पे बनने वाला वर्ड है। फाइंड ऑड वन आउट चलेंगे, 3 एक जैसे हैं, यहाँ पे ये 3 एक जैसे हैं। तो जब एग्जाम में लिखा नहीं है ना कैन नॉट बी या कैन बी, तो फिर हम ऑड वन आउट छांट देते हैं, फिर हम ऑड वन आउट छांट देते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके। पेयर फॉर्मेशन का लास्ट नोट्स नहीं मिला, पूरा भेजा तो था यार। पेयर फॉर्मेशन की पूरी क्लास PNG तुम्हें क्यों नहीं मिली? पूरी क्लास PNG भेज रखी थी पेयर फॉर्मेशन की। हम्म। बनाओ बेटा फटाफट से जल्दी से। विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? सॉल्यूशन बना सकते हैं, मोशन बना सकते हैं, लोशन, रिजल्ट, क्या नहीं बना सकते? क्या नहीं बना सकते हम? हैं? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो एज इट इज बना हुआ है। मोशन, सर मोशन नहीं बना सकते, ऊपर कहीं भी एम नहीं है, ऊपर कहीं भी एम प्रेजेंट नहीं है। मोशन नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर कहीं भी एम प्रेजेंट नहीं है। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो हम नहीं बना सकते? कौन सा वर्ड है जो हम नहीं बना सकते? लिमिटेशन बना सकते हैं, लिप्टन बना सकते हैं, लिप्टन, टिपिकल, म्यूचुअल, म्यूचुअल है,
म्यूचुअल बना सकते हैं सर। म्यूचुअल में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास डबल यू है, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक यू है, तो म्यूचुअल नहीं बना सकता मैं। अब ऐसा मत करना कि तुमने बनने वाला ना बनने वाला वर्ड छांट लिया, तो जबरदस्ती आप ये भी चेक करो कि सर ये तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, चेक तो करने दो। तो एग्जाम में बेटा क्रॉस चेक करने मत बैठ जाना, है ना। एग्जाम में क्रॉस चेक मत करने बैठ जाना। आसान क्वेश्चन है, जानते हैं जितने आसान क्वेश्चन है बच्चे उतने ही ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ये गलती एग्जाम में मत करना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा खामखा। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड है जो ना बनने वाला है। कौन सा वर्ड है जो ना बनने वाला है? ऑक्शन, नेशन, पाउंड। पाउंड, पंक्चुएशन में पाउंड मिलेगा, पंक्चुएशन में पाउंड है। क्या कहीं भी आपको ऊपर लेटर डी दिखाई दे रहा है? क्या कहीं भी आपको ऊपर लेटर डी दिखाई दे रहा है? सर कहीं भी हमें लेटर डी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी लेटर डी दिखाई नहीं दे रहा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें बताना है विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है। यानी कि तीन ऐसे वर्ड है जो नहीं बनेंगे, एक वर्ड बन सकता है। बताओ कौन से वर्ड है जो बन सकता है? तीन नहीं बनेंगे, एक बनेगा। तीन नहीं बनेंगे, एक बनेगा। डायलेक्ट बन सकता है, डायलेक्ट। सर अगर मैं डायलेक्ट देखूं तो सी नहीं है ना। सी नहीं है तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ऊपर इमीडिएटली में सी नहीं है। डायामीटर, सर इमीडिएटली में डायामीटर में आर, इमीडिएटली में आर कहां से आएगा? तो डेफिनेटली तीन वर्ड नहीं बन सकते, तो जो बचा वो बनने वाला है। तीन वर्ड अगर नहीं बन सकते तो जो बचा वो बनने वाला है। बताओ विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है? बताओ डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है कि नहीं है? एक तो देखो डिक्शनरी सबसे आसान है ना, एक तो डिक्शनरी सबसे आसान, और डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान वर्ड फॉर्मेशन। डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान वर्ड फॉर्मेशन। बताओ कौन सा? स्कॉट है सर। क्विंटेंसेंस में कहीं भी स्कॉट के लिए सी चाहिए हमें, स्कॉट के लिए सी चाहिए, और कोट के लिए ओ चाहिए, कोट के लिए ओ चाहिए, है ना, ओ चाहिए। क्वाइट तो बनता हुआ दिख ही रहा है हमें, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट तो बनता हुआ दिख रहा है। एस्टीम के लिए एम चाहिए, एम। एस्टीम के लिए क्या चाहिए? एम चाहिए। हाँ जी। विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है? बताओ कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है? विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बना सकते हैं? जल्दी से बताओ। विच कैन बी फॉर्म, विच कैन बी, हाँ जी, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है? मूवमेंट बन सकता है। हम्म सर मूवमेंट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि मूवमेंट के लिए दो बार एम का यूज चाहिए, जबकि एनवायरमेंट में एक ही एम है, सिंगल एम। एंटरटेन, एंटरटेन के लिए ए चाहिए, जबकि एनवायरमेंट में कहीं भी ए नहीं है। एंट्रेंस के लिए सी चाहिए, जबकि एनवायरमेंट में कभी भी सी नहीं है। चलिए साहब, तो हमने डिक्शनरी पढ़ लिया, बहुत छोटा सा टॉपिक। हमने वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लिया, बहुत छोटा सा टॉपिक। अब हम चलते हैं जंबलिंग पर। देखो जंबलिंग में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
जंबलिंग में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सॉरी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर। पहला जो जंबलिंग में बनता है वो बनता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। लेटर्स को हमें लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करना है, जो कि हमारी इंग्लिश की वोकैब है, इंग्लिश की वोकैब है ना। जैसे कि मान लो 3 लेटर हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 3 लेटर हैं। अब इन 3 लेटर को लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करना। लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करो तो वही बच्चा रीअरेंज कर सकता है लॉजिकल सीक्वेंस में जिसको इंग्लिश के वर्ड्स पता है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगर आपको इंग्लिश का वर्ड ही नहीं पता तो आप कैसे इसको लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करोगे? बताना, इन तीनों लेटर से मिलके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? सर कैट बनेगा ना। तो लॉजिकल सीक्वेंस में तो तभी रीअरेंज कर पाओगे ना जब आपको क्या पता हो, वोकैब आपको हो इंग्लिश के, क्या पता हो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जंबलिंग में आता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। हम वर्ड्स को लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करते हैं जो कि हमारी जनरल नॉलेज है ना, जो कि हमारी जनरल नॉलेज है। तो जो जंबलिंग है ना, जंबलिंग, उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो इंग्लिश की वोकैब और एक हमारी जनरल नॉलेज, जिसमें रीजनिंग का कोई काम नहीं है। इंग्लिश की वोकैब वो हमारी जनरल नॉलेज का काम है। रीजनिंग तो बस आपकी ये मदद कर सकती है कि आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लो, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर लो और देख लो किससे मीनिंगफुल वर्ड बना है। आप हर एक्ट भी बन सकता है और भी कई वर्ड बन सकते हैं, लेकिन मैंने तो फॉर एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था। हाँ बताओ इन लेटर्स का, और अच्छा एक जितने जो जो लेटर यहाँ पे दे रखे ना वो लेटर एक ही बार यूज होना है और सारे लेटर का यूज होना है, सारे लेटर्स का यूज होना है। इन लेटर्स की हेराफेरी करनी है। बताओ तो कौन सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है? अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करूं, जैसे 9 नंबर पे क्या है? ई है, और 12 नंबर पे क्या है? ए है, और 11 नंबर पे क्या है? ई है, 1 नंबर पे क्या है? सी। ई ए ई सी, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ सा दिखाई दे रहा है? पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से आइडिया लग गया सर यहां से तो कुछ नहीं बनता। 11 क्या है? ई है, 10 क्या है? एन है, 1 क्या है? सी है, 7 क्या है? वाई है। यहां पे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा तुम्हें? सर एन साई, ओ हो, इतनी ही हिंट तुम्हारे लिए काफी है, इतनी ही हिंट तुम्हारे लिए काफी है। यहां से तुम्हें समझ आ गया सर एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है कहीं? ये एनसाइक्लोपीडिया चेक करना जरा। 7 नंबर पे वाई है, 4 नंबर पे सी है ना, 6 नंबर पे एल है, और 3 नंबर पे ओ है, 8 नंबर पे पी है, और 9 नंबर पे ई है, 5 नंबर पे डी है, 2 नंबर पे आई है, और 12 नंबर पे ए है। बिल्कुल सही जवाब सर, एनसाइक्लोपीडिया बन गया। तो जो बच्चे डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पाते हैं, डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पाते हैं, वो बच्चे एग्जाम में ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, लाइक दिस, जैसे कि मैंने हेल्प ली ऑप्शन की। लेकिन आप कोशिश करना कि बिना ऑप्शन की हेल्प के ही आप डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करो। सोच कर देखो इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, सोच कर देखो, दिमाग पे जोर डालो। अगर आपके दिमाग पे जोर नहीं डल पा रहा हो तब आप इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लेना, तब आप इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना, है ना। इंडिविजुअल ऑप्शन को बाद में चेक करना। चलो बताओ, सोच कर देखो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। हाँ जी, डायरेक्टर। एक बच्चा कह रहा है डायरेक्टर। बेटा डायरेक्टर में ये एन कहां से लेके आओगे तुम? डायरेक्टर में एन का यूज हो रहा है। बहुत बढ़िया नेहा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का नेहा ने आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, आपको मिलता है 21,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे बनेगा बेटा? डिक्शनरी के लिए वाई चाहिए, वाई, यहां पर कहीं भी वाई नहीं है। डायरेक्शन, एक बच्चे ने कहा डायरेक्शन बना दो, डायरेक्शन। डायरेक्शन में बेटा कहीं भी ए का यूज नहीं होता, डायरेक्शन में कहीं भी ए का यूज नहीं होता, यहां पर ए भी दे रखा है ना। डिक्शनरी में वाई होता है, यहां पे वाई नहीं है। नेहा, नेहा के बाद है दिवाकर। कॉन्ग्रेचुलेशन दिवाकर, आपको मिलता है 11,000 रुपए का नगद उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है अभिषेक धाकड़, है ना, बहुत बढ़िया। थर्ड पोजीशन पर है अभिषेक, है ना। पहली नेहा, दूसरे पोजीशन पे दिवाकर, तीसरे पोजीशन पर है अभिषेक, चौथे पोजीशन पर है सौरभ। कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ। पांचवें पोजीशन पर है
है ना। पांचवे पोजीशन पर कौन आएगा? पांचवे पोजीशन पर है आशीष, है ना। आशीष के बाद है अभय, अभय के बाद है सौरभ, फिर निधि, शिखा, संजना, पारुल, दीप्ति, मयंक, दिव्या, आलोक। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। तो यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा इंडिकेटर। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? इंडिकेटर बनेगा। आई, बेटा आई 3 भी है, आई 5 भी है, तो 3 या 5 से शुरू करते हैं। एन का प्लेस कितना है? 3 या 5 के बाद एक आएगा। 3 से शुरू हो सकता है, 5, 3, 2 से शुरू नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, 4 से नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, और इसके बाद आना चाहिए एक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडिकेटर। मुझे ऑप्शन मत बताओ ए बी सी डी, मुझे बताओ कि वो मीनिंगफुल वर्ड क्या है, एग्जैक्ट मीनिंगफुल वर्ड लिख के बताओ। ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। अच्छा, अगर आपको ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं समझ आ रहा था तब आप इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद ले लेते। ठीक है, इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद बाद में लेंगे जब हम मीनिंगफुल वर्ड नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जोर डालो अपने दिमाग पर, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। बताओ, सोच कर देखो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, यहां पर इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं हम? जल्दी से, कम ऑन। सौरभ, गुड। हाँ जी सर, अगर मैं इन लेटर्स का यूज करूं तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद लो। 7 नंबर क्या है? ई। 3 नंबर क्या है? यू। 5 नंबर क्यू। ई यू क्यू। 3 नंबर है यू, 7 नंबर है ई, 5 नंबर है क्यू। यू ई क्यू और ई क्यू यू। हाँ, इक्वेशन, यहां से हमें समझ आ रहा है इक्वेशन। तो पक्का ये जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो इक्वेशन ही बनेगा, है ना। 7 5 3, 7 5 3 ये है। और ए की नंबरिंग क्या होगी? ए की नंबरिंग 1 होगी। 7 5 3 1, 7 5 3 1, 4 6 2 8। पक्का ये 4, ये 6, ये 2, ये 8 होगा। इक्वेशन, तो यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा इक्वेशन। ठीक है, ये हमें ऑप्शन से ही पता चल गया कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। एग्जैक्टली ऑप्शन से हमें आइडिया लग जाता है कि वो मीनिंगफुल वर्ड शुरू कहां से हो रहा, पहला लेटर क्या है ना, उस लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड ऐसा। तो ये हिंट हमें मिल जाती है ऑप्शन का यूज करके। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जल्दी से बताओ, इन लेटर्स को ध्यान से देखो। है, इन लेटर्स को ध्यान से देखो फटाफट से। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर, अगर इन लेटर्स को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है वो आ रहा है वेरिएशन। जहां पर वी का प्लेस क्या है? 4। वी का प्लेस क्या है? 4। ए का प्लेस बेटा 5 और 6। ये 5 है या फिर 6, तो 4 के बाद या तो 4 के बाद, 4 के बाद या तो 5 आएगा या 6, 8 नहीं आ सकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इन लेटर्स का यूज करके? सोच के देखो, दिमाग पे जोर डालो कि अगर ये लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड बनाए तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? जल्दी से सर। 5 7, टी और जी, टी और एस, टी एस से है, और एस टी आर, एस टी आर ए, स्ट्रे, ओ हो, स्ट्रेंजर तो नहीं है कहीं सर? ये स्ट्रेंजर तो नहीं है, स्ट्रेंजर। हाँ, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा स्ट्रेंजर। ऑप्शन की मदद से ही हमें पता चल गया, है ना। अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? जल्दी से। 1 4, ओपीआई, ओपिनियन, ओपिनियन तो कुछ नहीं है ऊपर। 4 2 6, 4 2 6, पी आर, 6 का मतलब आई, प्री, प्री, प्री से क्या बनेगा भाई? प्री से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है तो मैं ओपी से तो कहीं, ओपिनियन होता है, ओपिनियन तो नहीं बनेगा। ठीक है, प्री, प्री से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है तो मैं प्री, प्रीस, अरे प्रिजन, 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 प्रिजन,
पी से मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, PRI से प्रिजन, स्पिनर नहीं था प्रिजन था। स्पिनर में एस से शुरू होगा ना, स्पिनर, स्पिनर ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है ना, है ना, कोई भी ऑप्शन हमारा एस से शुरू है ही नहीं, तो स्पिनर तो ऑप्शन में नहीं दे रखा ना, एस से शुरू था ही नहीं कोई भी वर्ड, तो प्रिजन। हाँ जी, यहाँ पे 6 का मतलब क्या है, SS, और 8 का मतलब SH, 5 का मतलब ST, स्टा, 2 का मतलब AHHA। सर मुझे लग रहा है कि ये स्टाब्लिश तो नहीं है, स्टाब्लिश, हाँ जी, स्टाब्लिश यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टाब्लिश ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे CGL मेंस का क्वेश्चन है, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ। हम्म, जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। CGL मेंस का क्वेश्चन है, हर बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि इसकी वैल्यू है 3 नंबर। सर 2 पे क्या है N, 1 पे क्या है E, 4 पे क्या है S, NES, NES, NES पता नहीं क्या है, 4 3 7, 4 3 पे क्या है और 7 पे क्या है U, तो इट्स टू। NES, नेस कैफे, नेस्ले, ना नेस कैफे नेस्ले कुछ नहीं है, इट्स टू। लेकिन लेकिन स्टू से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, स्टू। सर स्टूडेंट तो नहीं है कहीं ये, हैं, डी, स्टूडेंट तो नहीं है, स्टूडेंट तो नहीं है कहीं ये, सर स्टूडेंट ही तो है, ये स्टूडेंट ही तो है भाई साहब, स्टूडेंट ही तो है, स्टूडेंट मीनिंगफुल वर्ड बना है, समझ रहे हो। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ सोच कर देखो, इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, है ना, LPCIEN, सोच कर देखो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से। ऑब्वियसली ऑब्वियसली थोड़ी है सर, अगर मैं ध्यान से देखूं, अरे यार इतना आसान, मेरे हाथ में क्या है, विदाउट पेंसिल आंसर देना है, विदाउट पेंसिल पेंसिल आंसर, विदाउट पेंसिल पेंसिल आंसर, जिसमें P का नंबर कितना है 2, E का नंबर कितना है 4, 2 4, 2 4, और N का नंबर कितना है 6, 2 4 6, 2 4 6 के 2 है, C का नंबर कितना है 3, 2 4 6 3, I का नंबर कितना है 2 4 6 3 5, 2 4 6 3 5, पेंसिल पेंसिल। हाँ जी, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बेटा मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की वैल्यू भी क्या है, 3 मार्क्स। बताओ पजल हो जाओगे तुम इस क्वेश्चन का आंसर देने में, क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे, पजल। क्या डाउट क्लियर करें बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर देने में पजल हो जाओगे। अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो आंसर ही बता दिया, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा यहाँ पे। सर यहाँ पर तो बना है मीनिंगफुल वर्ड पजल। पी का नंबर कितना है, पी का नंबर 4 है, यू का नंबर 5 है ना, 4 5 4 5, और जेड का जो नंबर है वो 2 और 6 है, 2 या 6, 4 5 के बाद 1 नहीं आ सकता, 4 5 के बाद 2 या 6 आएगा, 4 5 के बाद 2 या 6 आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से बेटा जल्दी से आंसर दो। इतना क्रिएटिव रिएक्टिव आपको होना चाहिए कि आप तुरंत आंसर दे दो, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पजल, इतना क्रिएटिव रिएक्टिव आपको होना चाहिए। हाँ, अरे ये क्या कर दिया हमने, बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। सर यहाँ पे रिएक्टिव बनेगा, ओहो रिएक्टिव। आर का नंबर कितना है 1, लेकिन अफसोस की बात है कोई भी ऑप्शन मेरा 1 से शुरू नहीं हो रहा, तो रिएक्टिव मेरा गलत है, तो क्रिएटिव तो नहीं है कहीं। सी का नंबर कितना है 4, आर का नंबर कितना है 1, 4 1, है ना, और ई का नंबर कितना है 2, ए का नंबर कितना है 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, टी का नंबर कितना है 5,
टी का नंबर 5, आई का नंबर है 6, 412356, 412356। तो आंसर रिएक्टिव नहीं है, क्रिएटिव है, क्योंकि रिएक्टिव ऑप्शन नहीं दे रखा, रिएक्टिव ऑप्शन नहीं दे रखा हमें, समझे। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे कितने इजी थे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अब मैं आपको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पे ले चलता हूं, है ना, जो कि जीके पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वो तो हमारे इंग्लिश वोकैब पर बेस्ड थे, ये जीके पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इन वर्ड्स को लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करना है तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, जल्दी से बताओ। पहले घर आएगा, पहले सड़क, पहले कमरा, पहले कस्बा या जिला। सर पहले कमरा आएगा, कमरा कहाँ होता है, घर में होता है, घर कहाँ है, सड़क पे, सड़क कहाँ है, कस्बे में, कस्बा कहाँ है, जिला में। कमरा, है ना, कमरा है, कमरा है, कमरा है घर में, और घर सड़क पे, सड़क कस्बा, कस्बा जिला। 31245, 31245, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31245, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भैया कमरा तो घर में ही होगा, और घर घर जो है वो सड़क पे बनेगा। सड़क कहाँ होगी, कस्बे में, और कस्बा कहाँ होगा, जिला में। कस्बा कहाँ होगा, जिला के अंदर। ठीक है, चलिए इन वर्ड्स को रीअरेंज करो। सबसे पहले डॉक्टर आएगा, सबसे पहले बुखार आएगा, सबसे पहले दवाई आएगी, सबसे पहले चिकित्सा की दुकान आएगी। सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो बुखार आएगा, है। सबसे पहले क्या आएगा ये बताओ सर। सबसे पहले डॉक्टर आएगा, बुखार, दवाई या चिकित्सा की दुकान। सर सबसे पहले बुखार आएगा, सबसे पहले मेडिकल शॉप नहीं आ सकती, सबसे पहले फीवर आएगा, सबसे पहले डॉक्टर नहीं आ सकता, सबसे पहले मेडिसिन नहीं आ सकती। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बुखार आएगा, बुखार के बाद डॉक्टर आएगा, डॉक्टर के बाद मेडिकल शॉप आएगी, फिर मिलेगी हमें मेडिसिन। सबसे पहले पल्प, पल्प लुगदी। पल्प आपको पता है क्या होती है, पल्प लुगदी वो होती है जिससे कागज बनता है ना, कागज। जो पल्प है ना, पल्प, उससे ही बनता है कागज। तो पल्प, प्रिंट, पेपर, परचेज, पब्लिश। पहले क्या आएगा सर, पहले तो लुगदी होगी, लुगदी, पहले लुगदी होगी, और लुगदी से क्या बना लोगे, कागज बना लोगे, लुगदी से कागज बना लोगे, कागज को प्रिंटिंग पे दे देंगे, छपाई पे, छपाई के बाद फिर उसको हम पब्लिश कर देंगे, और फिर लास्ट में उसकी खरीद होगी, लास्ट में उसकी खरीद होगी। 13254, 13254। ये जीके पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसमें कोई क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये जीके पर बेस्ड क्वेश्चंस है, हमारे कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है उसके आधार पे, है ना। पहले बीज आता है, पहले फल, पहले पौधा या भोजन, ये बताओ। पहले बीज, पहले फल, पहले पौधा या पहले भोजन। सर पहले बीज होगा, बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, पौधे में निकलेगा फल, फल होगा हमारा भोजन। 1324। भैया बीज से बनेगा पौधा, बीज से बनेगा पौधा, पौधों में निकलेगा फल, फल होगा भोजन, फल होगा हमारा भोजन। चलिए साहब, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई। लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई, जल्दी से। हाँ जी, पहले क्या लोगे, पहले लकड़ी लोगे, पहले किताब लोगे, पहले कारखाना लोगे, पहले कागज लोगे, पहले छपाई। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले तो लकड़ी लेंगे। लकड़ी से क्या बनाएंगे, लकड़ी से, लकड़ी को कारखाने में देंगे, लकड़ी को कहाँ देंगे, कारखाने में। कारखाने में क्या बन जाएगा, कारखाने में पेपर बन के तैयार हो जाएगा, फिर पेपर की छपाई हो जाएगी, और फिर हमारी बुक बन के तैयार। 13452, 13452, 13452। तो ये जीके पर बेस्ड क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने कहा था कि आज के क्लास के ना तो नोट्स बनाने हैं, ना ही दोबारा से रिवीजन करना है, ना ही अलग से प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। आज तो मौज ही मौज है। पहले खिड़की लोगे, पहले दीवार, पहले फर्श, पहले नींव, छत या कमरा। ये बताओ, पहले खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले नींव डलती है, फाउंडेशन। पहले नींव डलती है, सबसे पहले नींव डलेगी फाउंडेशन। और नींव में क्या खड़ी होती है, नींव में क्या खड़ी होती है सर, नींव में दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारें। और दीवारों में क्या निकाली जाती है, दीवारों में खिड़कियां निकाली जाती हैं, खिड़कियां। और फिर हम लेंटर डाल देते हैं, फिर हम लेंटर डाल देते हैं छत, और फिर लास्ट में हम डालते हैं फर्श।
और जैसे ही फर्श डालते हैं हमारा कमरा बन के तैयार हो जाता है। 421536, 421536, 421536, 421536। फाउंडेशन के बाद फ्लोर थोड़ी आएगा बेटा, नींव के बाद दीवार खड़ी होती है, दीवार में खिड़कियां निकलती हैं, उसके बाद छत डलती है। छत बिना तुम दीवार के छत डाल दोगे, हवा में छत डाल दोगे हैं? तुमने नींव हैं? क्यों भाई? पहले पुलिस आएगी, पहले सजा होगी, पहले अपराध होगा, है? पहले क्या होगा जल्दी से बताओ? पहले पुलिस आएगी, पहले सजा मिलेगी, पहले अपराध होगा, पहले न्याय होगा, या पहले निर्णय लिया जाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट से, पहले क्या होगा? कम ऑन डू इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप, फटाफट बताओ जल्दी से। हम्म क्या होगा सर? पहले पहले अपराध होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, पहले क्राइम होगा, अपराध, और जैसे ही अपराध होगा तुरंत आएगी पुलिस, है? पुलिस पुलिस तुम्हें कहाँ ले जाएगी पकड़कर? पुलिस तुम्हें ले जाएगी है कोर्ट, पुलिस कोर्ट ले जाएगी, कोर्ट में फैसला होगा, फैसला सजाए मौत, फैसला सजाए मौत। हाँ जी, 31542, 315। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया, उल्टा कर दिया मैंने इसमें। 31, पहले अपराध होगा, फिर पुलिस आएगी, है ना? अब पुलिस ले जाएगी तुम्हें, हाँ यहाँ कोर्ट, जस्टिस है कोर्ट, जस्टिस है कोर्ट, और कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, जजमेंट है फैसला, जजमेंट है फैसला, फैसला है सजाए मौत। 31452, 31452, 31452, ये कोर्ट है, ये फैसला है। जस्टिस का मतलब कोर्ट। पहले बचपन, है ना? पहले बचपन, पहले वयस्कता, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था। सर पहले तो शिशु अवस्था होती है ना, इन्फेंसी, जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है ना, 0 to 6 मंथ, है ना? जब बच्चा 0 to 6 मंथ्स का होता है, बहुत छोटा सा बच्चा होता है, इन्फेंसी बोलते हैं, इन्फेंट, शिशु, ठीक है? और फिर बचपन होता है हमारा, मतलब लगभग 5 साल तक बचपन कह लो, ठीक है? मतलब 2-4 साल तक बचपन कह लो, फिर 5-10 साल तक बाल्यावस्था कह लो। तो पहले इन्फेंसी आएगी, थ्री वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। थ्री वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बात खत्म। हमें पता है पहले इन्फेंट होता है, शिशु अवस्थी होती है, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 3 नंबर का एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। बाकी के सारे ऑप्शंस देखते ही एलिमिनेट कर दो, बाकी के सारे ऑप्शंस देखते ही एलिमिनेट कर लो, है ना? ईयरली 365 दिन होते हैं, ईयरली कितने दिन होते हैं? हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, ईयरली 365 दिन, फोर्टनाइट होते हैं 15 दिन, मंथली होते हैं तुम्हारे 30 दिन, डेली 1 दिन, वीकली 7 दिन। तो पहले डेली आएगा, फिर वीकली आएगा, फिर फोर्टनाइट आएगा, फिर मंथली आएगा, और फिर तुम्हारा ईयरली आएगा। समझ रहे हो? हाँ जी, पहले प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, क्या होगा जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी सर, सर ऑब्वियस सी बात है, पहले अराइवल होगा, पहले हम पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद फिर इंट्रोडक्शन देंगे,
इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर डिस्कशन होगा और फिर लास्ट में लगेगी सिफारिश। 3514 तो लास्ट में लगेगी सिफारिश। और इसी के साथ आज की छोटी सी सेवा छोटे से 3 टॉपिक के साथ समाप्त। तो तुमने बेटा वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग, तभी तो मैंने कहा था आज की क्लास में कुछ नहीं करना, ना नोट्स ना रिवीजन ना प्रैक्टिस, कुछ नहीं, बस जो क्लास में पढ़ा बस उतना ही तुम्हारे लिए काफी है। जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल। और कल भी बेटा कल भी मैं आपको छोटा सा ही टॉपिक कराऊंगा, कल भी मैं आपको छोटा सा ही टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि फिर परसों से आपकी ना 3 4 5 दिन की छुट्टी होंगी, मैं बाहर जा रहा हूँ इंडिया से। तो कल भी हम छोटा सा ही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम मुलाकात करेंगे कल के बाद सीधा वेंसडे को। और वेंसडे को जब मुलाकात करेंगे तो मुलाकात बेटा हम दोपहर को 1 बजे करेंगे। फिर जो हमारे क्लास का टाइम होगा वो 2:30 की जगह दोपहर को 1 होगा, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।